अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक और आज का जो वीलॉग है वो मैं थोड़ा सा एक लाइटर मूड में करना चाह रहा हूँ। वो जुमे के रोज़ खान साहब, आपको पता है उनको बड़ी आदत है सहाफ़ियों से मिलने की, और वो हर रोज़ ही कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं। और उसमें आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़, जो यानी कि कहने का मतलब है जुमे के रोज़ जो ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने बनाई है वो ये है कि जी जनरल बाजवा साहब का ना कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के चीफ़ एग्जेक्टिव थे, मैं बात कर रहा हूँ खान साहब की। तो उनका कहना है कि वो अपना बाजवा साहब तो एक 22वें स्केल के एक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है। तो उनका क्या काम था कि वो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से बयान दें और ये कहें हमें अमेरिका के पास रहना चाहिए, क्योंकि मैं वज़ीर आज़म था, मैं खारजा पॉलिसी मेरा काम था, लिहाजा उन्होंने ये जो बयान दिए इस पर कोर्ट मार्शल उनका होना चाहिए। खान साहब का आज का ना जो अपना जुमे के रोज़ का उनका ब्रेकिंग न्यूज़ जो उन्होंने दी है, तो उसमें जो मैं समझता हूँ कि जो मेरी राय में मुझे तो इससे बड़ी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। यहाँ तो लगा कि खान साहब बड़े मूड में थे, उन्होंने वैसे कह दिए। मेरे ख्याल में जो मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात देख रहा हूँ और मौजूदा हुकूमत को देख रहा हूँ, अगर उसमें कोई मुझे नज़र आ रहा है जनरल इमरान खान का दोस्त, तो मुझे जनरल बाजवा नज़र आ रहे हैं। मुझे लगा कि अगर वाकई जनरल बाजवा ने किसी से मोहब्बत की है या हमदर्दी की है या दोस्ती निभाई है, तो वो सिर्फ इमरान खान से, PTI से निभाई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो खान साहब फरमाया करते थे ना, मैं एक पेज में हूँ, एक पेज में हूँ, बड़ा शोर होता था। फवाद चौधरी, असद उमर, ये जितने भी PTI वाले जितने भी दानिशवर लोग हैं, लीडर लोग हैं, सबका एक ही कहना होता था, जनाब हम तो एक पेज में हैं, एक पेज में। जिस तरह जनरल बाजवा सोचते हैं वो हमारे साथ हैं, हम एक ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाकई एक है उसकी। अब ये मैं इस वीलॉग में आपको ये अपने एक लाइटर मूड में एक हल्की फुल्की कॉमेडी के तौर पे बताने के लिए साबित करूंगा कि किस तरह जनरल बाजवा इनके दोस्त साबित हुए। भाई, अगर आप पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन को, जिसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूंगा, वो अगर मैं बयान दूं, तो उसमें अगर मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसी नामवर 2 बड़ी जमातें और जो बाकी 12 जमातें, अगर इस हुकूमत को जितने मसाइल हैं, जितना प्रेशर है, वो सारा माशी है। तो अब मेरा आर्गूमेंट ये कि अगर बाजवा ने, जनरल बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत ना ख़त्म की हुई, जो कि खान साहब का क्लेम है, मैं उसके वाले से बात करूँ, तो फिर भाई ये तो सारा प्रेशर खान पे था, ये तो सारा PTI पे था। तो सारा जो प्रेशर था, मीडिया का प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, वो सारा किस पे आना था? वो इमरान खान पे आना था। कहाँ इसकी मकबूलियत रहनी थी? जो आज PTI, इस बात पे कोई शक नहीं मुझे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मोस्ट डिज़ायरेबल पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो PTI। और मुझे कोई शक नहीं, एज ए पर्सन मैं बात करूँ कि अगर चारों सूबों में इलेक्शन हो या अपना पाकिस्तान की कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, तो मैं इस बात पर कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि पाकिस्तान की मोस्ट पॉलिटिकल पावर जो लीडरशिप है उसका नाम इमरान खान है, और जो पार्टी सबसे आगे होगी वो PTI है। वो 2 तिहाई जीते, वो 4 तिहाई जीते, वो हाफ तिहाई जीते, ये मुझे पता नहीं। बहरहाल देयर अहेड ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। और उसकी वजह ये है कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि खान साहब क्यों बाजवा साहब ने इतनी चढ़ाई की थी। यार, ही सच ए काइंड मैन टू यू। अब अंदाज़ा लगाओ, अगर बाजवा साहब ने जनाब को ना निकाला होता, बिल्कुल आपके अगर रजीम चेंज ना होती, तो क्या होना था? खान साहब ने यहाँ पे ये मैं बताता जाऊँ कि 2 दफ़ा IMF से मुआहदा जो किया खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो टूटा है। यानी कि उन्होंने IMF पूरा नहीं किया। आपको याद होगा लास्ट भी जाते जाते जो इन्होंने 150 रुपये का पेट्रोल किया था, वो भी उन्होंने मुआहदा तोड़ा था। 70 रुपये इन्होंने सब्सिडी दे दी। वो पॉलिटिकल फैसला था। खान समझदार आदमी, उनका जानी बहादुर नज़ारा है, मैं लोगों को सस्ता पेट्रोल दूँ, आगे अजाब इन पे आएगा। तो अजाब जो है वो असल बाजवे ने, मेरे ख्याल में जनरल बाजवा ने तो अजाब उठा के इमरान को आज़ाद कर दिया। उसको वो जनाब 100 जलसे करता है, 2 लाख प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है, सहाफ़ियों से मिलता है, वो आराम से बैठा है, हर रोज़ कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहा है, कभी किसी पे चढ़ाई, कभी किसी पे चढ़ाई। और सारे जूते किसको पड़े हैं? हुकूमत को। वो किस तरह पड़े हैं? अब ये IMF का आप सिर्फ एक मेरे साथ ये इमेजिन कर लें कि जनरल बाजवा ने मेहरबानी ना की होती इमरान खान पे, अगर आज इमरान खान पाकिस्तान का हुक्मरान होना, तो ये सारा फंदा किसके गले में पड़ना था? जो शहबाज शरीफ के गले पड़ा है, जो अपना इसहाक डार के पल्ले पड़ा, ये PTI पे पड़ना था, ये इमरान पे पड़ना था। 4 उनकी पेश की शराइत है जिसमें अमल दरामद हो चुका है, और इसके बावजूद मुआहदा नहीं हो रहा। ये अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान की ये क्रेडिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 1.5-2 साल में 3 मुआहदे तोड़े हैं। पहले उनसे जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते, और उसमें खान साहब 2 दफ़ा शामिल हैं। इनकी हुकूमत ने 2 दफ़ा IMF से मुआहदा पूरा नहीं किया, क्योंकि उनको पता है लोगों को फेस नहीं कर सकते, प्रेशर बढ़ा जाएगा। अब जो 4 पेश की उनकी शराइत है वो सुन लें, वो आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले तो उन्होंने शर्त ये निकाली कि जनाब डॉलर को आज़ाद करो। ये कोई तरीका नहीं कि आप स्टेट बैंक से डॉलर को कंट्रोल करें। डॉलर का मतलब ये है कि जो मार्केट की डिमांड है, जो सप्लाई है, उसके साथ रेट हो। तो वो पाकिस्तान में आलमोस्ट 300 रुपये का डॉलर हो चुका है।
यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें को 60% 2-3 साल में डॉलर की जो वैल्यू ऊपर चली है। तो ये सारा छतरोल किस पे होना था, ये चढ़ाई किस पे होनी थी, ये इमरान खान पे वज़ीर आज़म पे होनी थी, जो सुबह दोपहर शाम एक ही रोते रहते हैं मेरी रजीम बाजवा जनरल बाजवा ने ख़त्म किया। भाई बाजवा ने तो तुमसे फेवर किया, सारा जो प्रेशर था, सारी नेगेटिविटी है वो PDM पे चली गई है, वो नवाज शरीफ पे चली गई। और हालत ये होगी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने जोगा नहीं रहा, वो आप किसको आके क्या बताए, क्या महंगाई का जवाब दे, जो मर्जी कर ले। ये एक शर्त मैंने आपको बताई, आपने डॉलर आज़ाद किया, फिर अब 20% उन्होंने शरह सूद करा लिया आपसे, दूसरी उनकी शरह सूद आप बढ़ाएं। पाकिस्तान की तारीख में शायद कम ही कोई वक्त आया होगा कि 1-2 दफ़ा होगा टाइम जिसमें आपने 20% आपका इंटरेस्ट रेट है। अब मुझे बताएं, मैंने जो बिज़नेस करना है, अगर मैं 20% सूद पे कोई चीज़ ले लेता हूँ तो 100 रुपये लेके मैंने 120 रुपये आपको वापस करने हैं, तो उसमें मैंने कारोबार भी करना है, मैंने प्रॉफिट भी लेना है, मैंने अपना पेट भी पालना है, अपने फैमिली का भी पेट पालना है और बैंक को भी वापस करना है। इतने सूद पे मुझे बता दें, आप बिज़नेस वायबल रहता है आपका, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है किस क्लास की ख़राब होंगी, क्योंकि शरह सूद आपने इतनी कर दी कि आपके पास वायबिलिटी रही नहीं कि आप कर्जा लेके कोई बिज़नेस करें। तो ये अगर इमरान खान साहब की रजीम चेंज ना होती और खान साहब वज़ीर आज़म होते तो आज ये सारे बम किस पे चलने थे, इमरान खान पे। फिर हीरो कौन साबित हुआ, ये तो जनरल बाजवा साबित हुआ जो बचा गया इमरान खान को सारी अजाब से। तीसरे हम बात करते हैं बिजली पेट्रोल पे। बिजली पेट्रोल भी उन्होंने कहा जी कोई सब्सिडी नहीं, कोई चक्कर नहीं, और पाकिस्तान में 80% जो लोग हैं वो तकरीबन 300-200 यूनिट की रेंज में आते हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें, जो बिजली या महंगी करके शहबाज शरीफ ने जो पॉलिटिकल प्रेशर लिया है, वो 80% जो गरीब लोग हैं वो बिजली तो दे ही नहीं सकते बिल, और उनका सबसे बड़ा जो डैन है, चुड़ैल है, जो दुश्मन बन गया, हुकूमत बन गई, वो जब भी सोचते कहते हैं यार इतनी महंगी बिजली कर दी, इतनी महंगाई होगी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 250 रुपये का आपका पेट्रोल हो गया। तो वो सारा जो प्रेशर है वो किस पे है, हुकूमत पे है। तो प्रेशर किस पे नहीं है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान पे प्रेशर क्यों नहीं कि जनरल बाजवा ने बकौल इमरान खान के उसको निकाल दिया था। तो फिर मेरा वही सवाल है कि जनरल बाजवा दोस्त है कि दुश्मन है, मुझे तो वो हर जगह दोस्त ही लग रहा है। अब चौथी चीज़ पे आते हैं, चौथी ये थी कि किसान को ना कुछ सब्सिडी मिलती थी बिजली में, और पाकिस्तान में देख लें तकरीबन 1/3 जो आपकी जो वर्क फोर्स है वो सारे किसान हैं, वो अपना मजदूर लोग हैं, मेहनत कश है मेरा कहने का मतलब है। तो जब उनकी बिजली की सब्सिडी ख़त्म होगी तो वो किसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो जनरल बाजवा को करेंगे, वो इमरान खान को करेंगे, वो जरदारी को करेंगे, वो PTA को करेंगे, वो नवाज शरीफ को करेंगे, वो डेफिनेटली मुस्लिम नून पे तनकीद करेंगे। तो फ़ायदा किसको हुआ, वो इमरान को। तो आपको मैंने 4 आपको चीज़ें बता दी हैं जो उनकी इब्तदाई शराइत है, और कमाल की बात है इन शराइत के बावजूद भी अभी IMF ने मुआहदा नहीं किया। और सुनने में अगर ये शराइत मान भी ली सारी करके, सबूत दिया, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने 23 बेल आउट्स लेके साबित किया कि जनाब जो तुसी सरकार के असी तुम करके दाते सन जुतियाँ ना मारो, सन पैसे दे दो। अभी तक उन्होंने मुआहदा नहीं किया, वो स्टाफ मुआहदा जिसको बोलते हैं, और इम्कान है कि शायद अब जाके मार्च के एंड में होगा। तो जो पॉइंट मैंने साबित करने की कोशिश की कि अगर मुआहदा होता, और ख़ान साहब उन रिकॉर्ड मौजूद है 10 दफ़ा कि जनाब IMF के पास जाना पड़ेगा, ये अयाशी नहीं है, ये ज़रूरत है, तो मुझे बता दें फिर इमरान खान ने किस पॉइंट पर ये सारी जो शोहरत ली है, जो मकबूलियत ली है, वो इस पॉइंट पर ली है कि इस हुकूमत ने नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई कर दी है, इस हुकूमत ने नाकाबिले बर्दाश्त पेट्रोल की कीमत कर दी, इस हुकूमत ने नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई कर दी है, 33-35% महंगाई है, डॉलर महंगे होने से हर चीज़ को आग लग गई है। तो उसका सारा नुकसान किसको है, हुकूमत को। पॉपुलैरिटी किसको मिली है, इमरान खान को। और इमरान खान के दोनों तरफ लॉटरी है, इधर से जूतियाँ हुकूमत को पड़ी हैं, और खान साहब कही जा रहे हैं कि जी सारा कुछ इसलिए हुआ कि जनरल बाजवा ने मेरी रजीम चेंज की थी। और भाई मेरा तो नुक्ता नज़र बिल्कुल सिंपल है इस मामले में। मैं समझता हूँ अगर मौजूदा हालात में अगर मैं जो देखता हूँ जो हुकूमत पर प्रेशर है, अब $8 बिलियन का इन्होंने कर्जा देना है, $3 बिलियन ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो 2 ममालिक हैं उनसे रीशेड्यूल करा रहे हैं, $5 बिलियन वहाँ पे इनके पास नहीं है। $20 बिलियन पाकिस्तान ने साल के था, एक पूरे साल में ना वापस करना होता सूद। 80 बिलियन की हम चीज़ें दुनिया को बेचते हैं डॉलर की, और जो दुनिया को जो हम बेचते हैं वो 30 बिलियन की, जो दुनिया से हम खरीदते हैं $80 बिलियन की। $50 बिलियन हर साल हमारे पास काम होते हैं। मुझे बता दें ये जो ट्रेड डेफिसिट मैंने बताया तकरीबन $50 अरब का, मैंने आपको $20 बिलियन आपको चाहिए हर साल आपको कर्जा देने के, और उसके साथ मैंने आपको उनकी शराइत बता दी है। इस शराइत पे
अगर ये बच्चे बच्चे को पता था, सबको नज़र आ रहा था, जनरल बाजवा को नज़र आ रहा था, इमरान खान को नज़र आ रहा था, मुस्लिम लीग नून को नज़र आ रहा था कि जो भी रजीम चेंज होगी सारा प्रेशर उन पर आ जाएगा। तो हालात ने, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा मजाक भी मैंने कर रहा है, मैं ये साबित करने में कामयाब होने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाजी जनरल बाजवा वाज मोहसिन। वो जो खान साहब नया कहते थे मेरे मोहसिन हम एक पेज में, वो साबित हुआ है कि बाजवा ने आराम से जान छुड़ा दी। वो खान साहब को वैसे गुस्सा बढ़ा है, तो मुझे पता है खान ने क्या करना था। खान ने कहा IMF से लड़ पड़ना था, यही शराइ थी, यही मसले थे, यही महंगाई थी, एग्जैक्टली मक्खी से मक्खी बननी थी। मुझे साबित कर दे कोई, इसमें क्या चेंज आ सकती है। तो जो जनरल बाजवा ने किया, मेरा ख्याल है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी वो इमरान खान PTI है। आज वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, मीडिया उसके पीछे है, अवाम उसके पीछे है, वोटर उसके पीछे है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इस हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है। और उस हुकूमत की नाकस कारकर्दगी के अगर आप कंपेयर करें, अगर 10 महीने पहले ये हुकूमत ना निकालती, अगर इमरान खान रहता, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ये सारा क्रिटिसिज्म, ये सारा दबाव इमरान खान पे आ जाना था। तो मेरा जो आर्गूमेंट है वो यही है कि अगर खान का कोई दोस्त है तो वो जनरल बाजवा ही है। ये सारी उसकी मोहब्बत थी, ये उसका मौसनपन था कि वो इमरान खान को इतने बड़े अजाब से बचा के शहबाज शरीफ को फंसा गया। वो कि उनकी अपनी एक सियासत है, वो भी नैब से बचना चाह रहे थे, उनकी अपनी कहानी है। बहरहाल इमरान खान की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह जनरल बाजवा है। उसने इसको हुकूमत से निकाला और खान साहब हो गया, भैया भैया होगी, पॉपुलर हो गए। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।